प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटित हुई जो हमारी परीक्षा के प्रश्न संभावित हो सकते हैं, उन्हें हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और जो लोग करंट अफेयर्स को इजी गोइंग ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अरे ये तो काम चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी परीक्षा के पिछले 5 वर्षों में पेपर उठा के देख लीजिएगा कि जितना भी प्रश्न आया है उसमें लगभग 50% करंट अफेयर्स होता है। ध्यान रखिएगा, बिना करंट अफेयर्स के आपको बेड़ा पार होने वाली नहीं। और दुनिया का कूड़ा इकट्ठा करने की बजाय यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, कहाँ से लिया और परीक्षा में कुछ नहीं किया। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर कुकर मत बनाइए, अपने दिमाग को फट जाएगा। उस पर अच्छी चीज़ें ले जाइए जो परीक्षाओं में काम आ सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आने वाली है। सेशन बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया है। शुरू करें। चलिए, कल के सवाल का जवाब दीजिए। स्पेस एक्स नामक कंपनी ने किस देश के उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया? स्पेस एक्स कंपनी कहाँ की हम बता चुके हैं, यूएसए की। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस, कंबोडिया, इनमें से किस देश का लॉन्च किया? तो भैया दक्षिण कोरिया का लॉन्च किया है उपग्रह। चलिए इस फिगर को देख लीजिए। चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन-1, नोट करेंगे, क्या कहेंगे इसको? तियानवेन, है ना, इसका नाम है तियानवेन-1। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तियानवेन-1, है ना, का सफल लॉन्च किया गया। दक्षिण चीन के हैनान प्रांत स्थित वेसांग स्पेस सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्स 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 का लॉन्च किया गया। इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में खराबी कारण मिशन फेल हो गया था। ठीक, अगला देखिए। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग या चाओ माओ, आप कुछ कह सकते हो। यस, LIC, ओह, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। स्लोगन मजाक में नहीं बोला है, स्लोगन पेपर में आ चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ हुए अपने विलय के बाद, नोट करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ हुए अपने विलय के लिए, ध्यान रखिएगा, यूनियन बैंक का विलय हुआ। अपने विलय के बाद LIC पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC का मुख्यालय है महाराष्ट्र। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं राजकिरण राय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विद। ठीक, चलिए अगला सेशन देखिए। गोधन न्याय योजना। चलिए, जहाँ बीजेपी की सरकारें होंगी वहाँ ऐसी योजना होंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। यह योजना पशुपालकों को बढ़ावा देने, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने, आवारा पशुओं द्वारा खुले चराई की समस्या से निपटने में मददगार होगी और जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अन्य चीज़ों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। अब आप पूछेंगे सर ये योजना क्या है? तो सही शब्दों में जो आवारा अन्ना सब घूम रहे हैं हर राज्य में, उनको एक जगह स्थायित्व देना, उनको चारे खाने की व्यवस्था करना, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राजधानी लिखो भैया। बैंक ऑफ बड़ौदा। यस, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अभी इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक द्वारा जारी किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस लिए? पेपरलेस बैंकिंग के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा, गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नोट करेंगे, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए, सबसे पहले तो यही हो गया, ये एक पेमेंट बैंक है। और बताइए और कितनी पेमेंट बैंक हैं भारत में? जल्दी जल्दी से नीचे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार तलाशने और उद्यमी बनने में मदद करने के लिए सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के अनुसार
कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन और संचालित करना है और इन्हें ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और यानी एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के एमडी और सीईओ हैं मनीष कुमार। अगला देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले बताइए स्थापना कब हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से देखो क्या प्रश्न बनेगा कि उसकी टैग में कितने कुल कलर हैं, ध्यान रखिएगा 3 कलर हैं। कुल स्ट्रिप कितनी यानी पट्टियाँ 2, 2, 4, 2, 6, 6 पट्टियाँ, दोनों ही सवाल आ चुके हैं। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल ने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। यानी ये सदस्य तो नहीं है लेकिन उसमें देख रेख और उसमें अपने हितों के साधन के लिए बात कर सकता है। तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य है। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। WTO के महानिदेशक हैं रॉबर्टो एजेवेडो और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं गुरबागुली बेर्दी मोहम्मदो और मुद्रा है तुर्कमेओ मानात। क्या है? तुर्कमेओ मानात। शादी में लगती है कनात और ये कौन है? मनात। यस। IIT रोपड़ क्या है जरा देखिए। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। IIT रोपड़ के निदेशक हैं इसके दास। ये भले ना है, पंजाब के बारे में जानना जरूरी है ना। चलिए, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा लेह स्थित, नोट करेंगे, लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दैट इज दिहार में कोविड-19 परीक्षण हेतु सुविधाओं की स्थापना की है। यह परीक्षण सुविधा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से परीक्षण की दर को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। प्रतिदिन 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम इस परीक्षण सुविधा केंद्र में संक्रमित व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखने में मदद की जाएगी। DRDO के अध्यक्ष आपको पता है जी सतीश जी और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। कौन है? RK माथुर। चलिए, इनको पहचान लीजिए जल्दी से। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला मेरे नामरासी हैं द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में, नोट करिए, भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए अगला देखिए। नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दैट इज एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड, नोट करिएगा, स्मार्ट रिस्ट बैंड को शुरू किया है। ये हाथ में देखो घड़ी जैसा बांधा है रिस्ट बैंड। इससे संभावित व्यक्ति की तुरंत ही इसमें अलर्ट जारी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि पड़ोस में खड़ा व्यक्ति आप कोरोना पेशेंट है। चलिए, इनको आप अच्छे जानते हैं, ये अभी हाल ही में एक दिए गए बयान से बहुत परेशान थे। चलिए, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासियों को पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाशने में सहायता कराने के लिए प्रवासी रोजगार, नोट करिएगा, प्रवासी रोजगार एक प्राइवेट रोजगार ऐप है, लॉन्च। इस देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के सही अवसर तलाशने के लिए गांव में सामुदायिक आउटरीच द्वारा इस पहल का सहयोग किया जाएगा, है ना। यस। जहां महान जैन गायिका एनी रॉस का निधन हुआ, क्वेश्चन हो गया, एनी रॉस का निधन हुआ। उनका जन्म 25 जुलाई 1930 को इंग्लैंड में हुआ था। रहने वाले इंग्लैंड के एनाबेले मैकॉले एलन सार्ट में हुआ था। वह अपने सफल फिल्म कैरियर में आने से पहले 1950 के दशक की एक लोकप्रिय जैज गायिका रही हैं। ठीक। प्यूबोनिक प्लेग क्या है, इसके लक्षण और यह कैसे फैलता है। कोरोना के बाद एक नया नाटक शुरू हुआ चीन से, दैट इज प्यूबोनिक प्लेग। क्या है? ब्यूबोनिक प्लेग इन चाइना। कोरोना वायरस के बाद चीन में एक और नई घातक बीमारी जिसका नाम है प्यूबोनिक प्लेग। उत्तरी चीन में क्यूबोनिक प्लेग का एक मरीज मिला है। चीन के पीपुल्स डेली ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बयानूर शहर में रविवार को एक चेतावनी जारी की गई और
एक दिन बाद अस्पताल में ब्यूबोनिक प्लेग का मरीज दर्ज किया गया। यहाँ पर इस बीमारी की रोकथाम के लिए इस तरह 3 चेतावनी जारी की गई है। ब्यूबोनिक प्लेग क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट इज WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग का सबसे आम रूप है और यह संक्रमित पिस्सू कहाँ पाए जाते हैं? चूहों में पिस्सू के काटने से होता है। यह बीमारी बैक्टीरिया यार्सिनिया पेस्टिस के कारण होती है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले एक जूनोटिक जीवाणु होते हैं। प्लेग बैसिलस वाई पेस्टिस काटने पर प्रवेश करता है और इस लसिका प्रणाली के माध्यम से निकटतम लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है, यानी कि गले तक पहुंच जाता है। लिम्फ नोड में फिर सूजन आती है, तनाव और दर्दनाक हो जाता है और इसे बूबो कहा जाता है चीन की भाषा में। संक्रमण के उन्नत चरणों में सूजन लिम्फ नोड्स मवाद से भरे खुले घावों में टूट सकते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग में मानव के लिए मानव संचरण दुर्लभ है, क्यों? ब्यूबोनिक प्लेग को काली मृत्यु के रूप में भी जाना जाता है। रोग के लक्षण इसमें 1 से 7 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यह बीमारी आमतौर पर पिस्सू के काटने से फैलती, जो चूहों, खरगोश और गिलहरियों जैसे संक्रमित जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण क्या हैं? WHO के अनुसार इस बीमारी के लक्षण अचानक बुखार, ठंड लाना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और मितली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग आखिर इतनी घातक बीमारी है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? ध्यान रखेंगे, इस बीमारी को मध्य युग में ब्लैक डेथ यानी काली मृत्यु के रूप में भी जाना जाता है। इस बीमारी के कारण यूरोप में आधी से अधिक आबादी मारी गई थी। इस बीमारी का अब काफ़ी हद तक इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। ब्यूबोनिक प्लेग क्या मानव से मानव फैल सकता है या नहीं? WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग के मानव से मानव संचरण दुर्लभ है। ब्यूबोनिक प्लेग अपने एडवांस रूप में फेफड़े में फैला सकता है, जो कि न्यूमोनिक प्लेग जैसे निमोनिया होता है। इसमें पड़ोसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। प्लेग नामक अधिक गंभीर बीमारी का प्रकार का प्लेग होता है ना। इतिहास क्या है? ब्लैक डेथ महामारी जिसने 1347 और 1351 के बीच यूरोप को तबाह कर दिया था। ब्लैक डेथ को व्यापक रूप से प्लेग का परिणाम माना गया है, जो जीवाणु एर्सिनिया पेस्टिस के संक्रमण के कारण होता है। इसलिए आधुनिक प्लेग महामारी की उत्पत्ति मध्यकाल में हुई थी। ब्यूबोनिक प्लेग के कारण हुई काली मौत मानव इतिहास में सबसे खराब महामारियों में से एक है, जिसने 14वीं शताब्दी में लाखों लोगों का जीवन लिया था। कथित तौर पर प्लेग एशिया में कहीं उत्पन्न हुआ था और चीन और अन्य जगह फैल गया। 1340 और 1350 के दशक में यूरोपीय आबादी का अनुमानित 2/3 हिस्सा इससे प्रभावित हो गया था। WHO के अनुसार प्लेग लोगों में एक बहुत गंभीर बीमारी है। जब तक जल्दी इलाज नहीं किया जाता तब तक न्यूमोनिक रूप हमेशा घातक होता है। यह विशेष रूप से संक्रामक है और हवा में बूंदों के यानी ड्रॉपलेट के माध्यम से व्यक्ति संपर्क के माध्यम से गंभीर महामारी को ट्रिगर कर सकता है। 2010 से 15 तक दुनिया भर में 3248 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 584 मौतें शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से प्लेग उच्च मृत्यु दर के साथ व्यापक महामारी के लिए जिम्मेदार था। 14वीं शताब्दी के दौरान ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता था, जिसमें यूरोप में 50 मिलियन से अधिक मौतें हुई। आजकल प्लेग को आसानी से एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किया जाता है और संक्रमण से बचने के लिए मानक सावधानियों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा ब्यूबोनिक प्लेग। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, अपाचे और चुनूक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा भारत आयात किया है? किस देश से भारत ने आयात किया है? चीन, रूस, जापान, USA। आपको बताना है कहाँ से आयात किया है। ठीक, ये था आज का हमारा बेहतर सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद ये भी है कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे और उम्मीद यह भी है कि बहुत जल्द हम टेस्ट लेंगे और संडे को आप तैयार रहिएगा। आपका टेस्ट होगा मेडुअल और करेंट अफेयर्स का। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।